और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। यार कैसे हो, क्या क्या हाल है आप सभी के। अच्छा कह रहे सर अभी ओसीएम का पेपर आ रहा है, आप हाल चाल पूछ रहे हो। यार कैसा आदमी है तू, तो हमको चैन से जीने नहीं देगा क्या यार। ठीक है यार, तुम्हारा हाल बेहाल लग रहा था तभी तो आया हो यार, ऐसे क्या डांट क्यों रहे हो यार। अच्छा सुनो यार, तुमसे 2 महीना छोटा तो क्या डांटोगे क्या। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अभी देखो यार, इस पूरे वीडियो का एक ही पर्पज है, वो है यार बच्चे कह रहे हैं कि यार सर एक बात बताओ भाई, तू एक बात बता, तूने सब पढ़ा दिया ठीक है, तूने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, तालियां तेरे लिए। लेकिन मेरे दोस्त मुझे एक बात बता, क्वेश्चन नंबर 8 एक पेपर हमने पांच पेपर में देखा है, क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना भाई, ये अक्सर 8 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। समझ रहे तू सर, मतलब एक टॉपिक 8 मार्क्स के लिए सिर्फ वही लिख के आऊंगा, तो 8 में से अगर मैं 6-7 भी स्कोर कर लिया तो भाई 7 मार्क 8 मार्क किसको बोलते। एक क्वेश्चन पढ़ना है फॉर 8 मार्क्स। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखने को मिल सकते हैं। आपकी बात में दम है, बस आपकी यही बात के लिए मैंने सोचा उस पर और थोड़ा सा और फरमाया, इसके लिए मैंने भी फिर क्या करा, उसके लिए एक वीडियो लेके आ गया। ठीक है, अब देखो यार तुम क्या करोगे, सर ये जो क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे इसका पीडीएफ सेंड कर दो। नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इसका फोटोज क्लिक करवा रहा हूं, इसके लिए कह रहा हूं भाई, नाराज मत हो यार। तुम लोग क्या करो, पहले इस चीज का ना स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद हम इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो भाई। अब देखो यार 8 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है भाई, हेनरी फ्यूल अंकल के बारे में बताओ, इनने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आपको जितना आता है आप लिख के बताओ, 8 मार्क के लिए पूछा है। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे ना, मैनेजमेंट क्या होता है लिखेंगे, ये भी नहीं लिखते, सीधा 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी अंकल वेयर। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे भाई। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले मैनेजमेंट क्या होता है वो लिखेंगे। आपके बुक में मीनिंग दिया उसके 2 लाइन का, उसको याद करो, इंट्रोडक्शन चाहिए, मैनेजमेंट को याद करो, बहुत इजी है, याद भी क्या करना है यार, फॉर पीपल बाय, ठीक है वो सब ठीक है। मैनेजमेंट याद किया, उसके बाद अगर कोई बच्चा है जिसको 95 से ज्यादा चाहिए, प्रिंसिपल का भी मीनिंग याद करेगा। सिर्फ याद करना नहीं है भाई, बता दो, प्रिंसिपल का मीनिंग याद किया, फिर वो बच्चा क्या करेगा, हेनरी फयोल का ये अंकल के बारे में 3-4 लाइन भी लिख कर आएगा, आपके बुक में दिया है भाई। आप उसको ऐसा नहीं कि आप उसको रट्टा मारो, इसका डेथ एंड बॉर्न डेथ याद कर लो, कहां पैदा था, इसने क्या किया था, कौन सा माइनिंग इंजीनियर था, वो लिख के आ जाओ भाई। बस ये 4 की वर्ड्स है उसके, वो देखेगा, चेकर क्या करेगा भाई, इसने प्रिंसिपल का भी मीनिंग लिखा है, मैनेजमेंट का भी मीनिंग लिखा है, अरे इस बंदे का इंट्रोडक्शन भी लिख दिया है। प्रिंसिपल्स ना, वो सिर्फ हेड पॉइंट पढ़ेगा, 2-4 लाइन देख के आपको 8 में से 8 मार्क देगा। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन हाफ पेज तक भी हो गया ना, स्पीड लिखना है यार दोस्त। देखो यार इंट्रोडक्शन लिखने के लिए ना स्पीड चाहिए, स्पीड नहीं हुई तो आप अपना एग्जाम ओसीएम का कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। आप ऐसा भी हो सकती है आप क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच ही ना पाओ। ठीक है, स्पीड इज द की टू स्कोर वेरी हायर मार्क्स। इंट्रोडक्शन बनेगा, फिर अपन लिखेंगे फिर अपन ऐसे लिखेंगे, हेनरी फ्यूल वाज द वन हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्यू ऑफ देम आर एज फॉलोज। आपको 14 लिखते हुए नहीं बैठना है भाई, 14 में से 6 to 8 लिख कर आ जाना, इनफ है। वैसे ये क्वेश्चन अब ठीक है, चलो आपको इस तरह से 8 मार्क का क्वेश्चन लिखना है। अब दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेसन नंबर 1 हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स ना, ये 8 मार्क में थोड़ा सा कम देखा गया, ये अक्सर 5 या 4 मार्क्स के लिए आता है। बट मैं अभी 8 मार्क के क्वेश्चन की वीडियो बना रहा था, तो मैं इसे देख रहा था कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर 8 मार्क जहाँ पे देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये था भाई, मुझे ऐसा लगा कि लेसन नंबर 1 में सिर्फ यही एक है जो 8 मार्क्स के लिए लोग पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, अब ये लेसन नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछ लेंगे या ऑर्गेनाइजिंग पूछ लेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई 2 टॉपिक पूछ लेंगे फॉर 4 मार्क्स, मतलब इसमें ही लिखेंगे एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो आपको पहले प्लानिंग का इंपॉर्टेंस लिखना है, फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस लिखना है। अब दोस्तों इतना सारा बच्चा बोलेगा सर ये 6 टॉपिक है कैसे याद करूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने इसके 10 हेड पॉइंट्स बनाए हैं। उसमें आपको क्या करना है, अगर प्लानिंग पूछा तो मैं प्लानिंग का इंट्रोडक्शन लिखूंगा 4-5 लाइन का, उसके बाद क्या करूंगा ना, प्लानिंग में ना एक आध मैंने हेड पॉइंट याद कर लूंगा प्लानिंग के टॉपिक का ही, उसके बाद ये कॉमन पॉइंट्स में से कोई भी 5-6 लिख के आ जाऊंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। सेम गोस फॉर दी, समझो कंट्रोलिंग पूछ लिया तो कंट्रोलिंग क्या होता है पहले वो लिखूंगा, फिर कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस के लिए मैं कंट्रोलिंग के ही कुछ एक आध इंपॉर्टेंस का हेड पॉइंट याद कर लूंगा, और उसके बाद गुंडली सर के द्वारा दिए गए कॉमन पॉइंट्स में से कोई भी 5-6 लिख के आ जाऊं। दैट्स हाउ आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। ठीक है, एंड आई होप आप भी यही करोगे, हार्डवर्क करो साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करो। अब लेसन नंबर 3 में मुझे ना 8 मार्क का कोई भी क्वेश्चन ऐसा लायक नहीं लगा
एंटरप्रेन्योर के बारे में लोग पूछेंगे भाई 4 मार्क का 5-6 मार्क का क्वेश्चन बनता है, सॉरी 4 मार्क के क्वेश्चन में पूछेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है उसके बारे में बताओ, क्या क्वालिटी होनी चाहिए भाई उसके अंदर। तो आपको हेड पॉइंट्स लिखने 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 6 हेड पॉइंट्स लिख कर आने हैं। अगेन एंटरप्रेन्योर का इंट्रोडक्शन लिखने के साथ, इंट्रोडक्शन कितना लिखोगे 2 से 3 लाइन, मतलब 1 पॉइंट 1.5 लाइन तक, उसके बाद एक स्पेस छोड़कर वापस 1.5 लाइन तक एक स्पेस, एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द टॉपिक। मैं क्या करता था पता है, 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना था। दोस्तों देखो यार, एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना, यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्पीड। अगर आप भले ही गलत लिख रहे हो लेकिन बहुत सारे लिख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो ना, अपने दिमाग से कुछ भी बनाते बनाते लिख रहे हो, हाँ मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा, लेकिन भाई तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है फेंकने की, कंटेंट है ना भाई, क्वालिटी चल भले ही वीक है तेरी बट कंटेंट तो है ना। चेकर सबसे पहले क्या देखेगा, कंटेंट देखेगा, अरे इसने इतना सारा लिखा है, लिखा होगा कुछ तो आता होगा तभी इतना सारा लिख पाया वो, चलो आओ रीड करते हैं। अब वो देखेगा अरे नहीं यार इसने बहुत सारा लिखा है बट ठीक ठीक सा लिखा है, चलो ठीक है 4 में से 3 मार्क दे दिया। अब एक बच्चा है जिसने थोड़ा ही लिखा है बट बहुत अच्छा लिखा है, तो चेकर क्या बोलेगा, यार इतना छोटा लिखा है, पहला ही इंप्रेशन गलत पड़ गया लेकिन अच्छा लिखा है, चलिए काम करता हूँ 3.5 दे देता हूँ। मेहनत वर्कआउट नहीं करेगा, आपको दोनों को चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। साथ में कैसे लिख के चलोगे, एक हाथ सेंटेंस टेक्स्ट बुक को लिखने का, फिर एक अपने मन से लिखने का, मैं यही करके आता था, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, अब सुनो भाई, लेसन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ बैंक पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अलग से टाइप, वो टाइप के टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंश्योरेंस। और ये लास्ट अटेम्प्ट में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखा नहीं था, तो मुझे इस बार फीलिंग है एक इंश्योरेंस पूछेंगे ये लोग इस बार। इंश्योरेंस पे कोई एक क्वेश्चन मुझे ऐसा अंदर का वाइब कह रहा है मेरा, ठीक है भाई। और ये ट्रांसपोर्ट, अब भाई मैं तुझे ये बताऊं, एयर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, या वाटर, भाई देख ट्रांसपोर्ट का वो पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछेंगे। मुझे क्या पता यार, ये लोग एयर पूछेंगे, रोड पूछेंगे, है ना, कुछ तो डिपेंड करता है, वो पूरा टॉपिक ही ऐसा है यार, क्या उसमें भी अभी इंपॉर्टेंट बताओ। ये लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 में 14 प्रिंसिपल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेसन नंबर 2, 4 और बताता हूं। लेसन नंबर 5, 6, 7 में बस इतना ही है। 5, 6 से कोई भी 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनता है सर, वर्स्ट केस में बन जाएगा बट वो बहुत इजी बनेगा, टेंशन मत लो। राइट ऑफ कंज्यूमर भी अगेन लेसन नंबर 7 में, ये भी ऐसा 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क के लिए पूछ सकते हैं अगेन, सो यहाँ पे मैंने इसको पुट इट किया है, तो ये आपको कर लेना चाहिए। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अगेन 8 मार्क के लिए अगर ये आता है तो आपको मिनिमम 8 हेड पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 8 लिख के आना है, मिनिमम 6 हेड पॉइंट्स। लेसन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए, अगेन ये भी पूछ सकते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये वो पीडीएफ है जिसमें हम 8 मार्क के लिए क्या आ सकता है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब ये 8 मार्क का, क्योंकि देखो यार बच्चों को क्या था कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता चल गया है लेकिन समझ नहीं आ रहा 8 मार्क्स में हमें क्या क्या क्वेश्चन से टॉपिक मतलब देखने को मिल सकता है, ये आपका क्वेश्चन था इसलिए मैं ये वीडियो लाया। अब दोस्तों देखो, मेरे को अगर तुम पूछो ये 8 मार्क के लिए सर हमें पहले कौन से लेसन से स्टार्ट करना चाहिए, देन आई विल बी सेइंग लेसन नंबर 1 कंप्लीट करो, उसके बाद 1 के बाद क्या करो ना, लेसन नंबर 4 कंप्लीट करो, 4 कंप्लीट किया, फिर उसके बाद लेसन नंबर 2 में तो थोड़ी मेहनत करनी है, इंट्रोडक्शन पे वर्क करना है, एक आधा हेड पॉइंट कर लिया उस टॉपिक का और थोड़ा कॉमन पॉइंट्स देख लिया, उसके बाद लेसन नंबर 8 पे आना, और उसके बाद ये 5, 6, 7, 3 इस पे थोड़ा बहुत नजर मार लेना, बस 8 मार्क का क्वेश्चन इधर से बनेगा, इसके अलावा किधर से नहीं बनेगा। अब देखो 8 मार्क का क्वेश्चन कैसा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 2 ऑप्शन होंगे, पहला और दूसरा, इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन होगा तुम सोचोगे अरे भैया ये क्यों आया रे, है ना, लेकिन समझ सकता हूँ, ठीक है होता है ऐसा, मेरे साथ भी होएगा, लेकिन एक क्वेश्चन वो लोग बहुत मीडियम लेवल पर डालते हैं, मॉडरेट लेवल, और एक ऐसा होएगा कि अरे तुझे तो मैं देखना चाहता था, अच्छा हुआ तू ही आया, है ना, एक ऐसा क्वेश्चन होएगा। तो टेंशन मत लो, पेपर जाएगा अच्छा, तुम लोग आग लगा के आओगे, ये तुम्हारे भाई का भरोसा है, तुम लोग कर लोगे भाई। मेरा जैसा बच्चा अगर ओसीएम के पेपर में 93 लेके आ सकता है तो मतलब तुम तो भाई श्योर लेके आओगे। मैंने लास्ट फ्यू डेज में एफर्ट्स लिए थे और लास्ट हार्डली 20 डेज मैंने पढ़ा होगा, बाकी पूरे साल मजे किए, स्टिल आई हैव मैनेज टू स्कोर 93, फिर तो तुम तो पक्का ही कर सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में आपको बताया फॉर 8 मार्क क्वेश्चन। चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ओसीएम एग्जाम, आई होप यू विल बी एसिंग इट फॉर श्योर। आपका भाई आपके साथ है, पेपर देखकर डर लगता है तो इमेजिन कर लेना आपका गोल्डी भाई
आपका 2 महीना जो छोटा है आपसे, आपके बाजू में साथ में बैठा है। ठीक है, चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।